पुत्र वंडने वेड़े ते तियाँ वंडना गम। ये सुना होगा ये कहावत आपने, लेकिन ये कहावत सच होती मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऐसी एक स्टोरी करने जा रहा हूँ। माँ क्या काम करती है? माँ कोठी करती है। कोठी में काम करते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं वो? ऐसे ही 2000 रुपया। 2000 रुपये तक। पति कुथे है? घरवाला कुथे है? घरवाला कुथे है? नहीं समझ पाते ये। नहीं राशन हो जाता है या मुश्किल होती है? 15 दिन निकल जाते हैं, फिर मुश्किल हो जाता है। फिर मुश्किल। खाना कहाँ बनाते हो? चूल्हे पे जो बाहर पड़ा उसी पे खाना बनता है। स्टोरी एक बुजुर्ग महिला की है। उनकी उम्र शायद अभी 70-80 के बीच होगी। 4 बेटे थे उनके। 4 बेटे थे। जो छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था उसके जब हिस्से हुए तो चारों को बराबर हक मिला, या यूँ कहा जा सकता है कि चारों ने हक जताया कि ये हमारा हिस्सा है, दिया गया। लेकिन जब उस माँ की सेवा करने की बात आई तो सब ने हाथ पीछे कर दिया। लेकिन इन चारों बेटों में से जो सबसे कमज़ोर था, सबसे कमज़ोर का मतलब है जो सबसे इतना उसके रिसोर्सेज नहीं थे, दिहाड़ीदार था, माँ उसके हिस्से में आई। अक्सर ऐसा ही होता है। माँ उसके हिस्से में आई, लेकिन उस बेटे की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी बीवी और बच्चों ने माँ को संभाला हुआ है। किस कंडीशन में संभाला हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। घर की हालात बद से बदतर, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं इस वक्त हूँ लंगर में। रॉयल पार्क के बिल्कुल साथ ये घर है। रॉयल पार्क बैंक्वेट हॉल है लंगर में, ग्रेटर कैलाश में। ये जो हिस्सा सामने एक उस बेटे के हिस्से में जो जगह आई थी, जो कमरा आया था, उसी में अब ये बुज़ुर्ग महिला रहती है, उसकी बहू रहती है और उसके बच्चे रहते हैं। क्या उसके हिस्से में आया मैं बता देता हूँ। उसके हिस्से में ये कमरा आया है। ये कमरा जो बेटा सबसे ज़्यादा गरीब था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये ऊपर आप देख सकते हैं, जब बारिश आती है तो यहाँ पे चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और ये उसकी जायदाद है। और ये है वो महिला जो अपना नाम राजकुमारी बताती हैं, लेकिन आपको बता दूं लोगों के घरों में काम करती हैं और अच्छे से बात नहीं कर पाती। जब मैंने किसी से बात की, इनसे पूछा बाकी लोगों से, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बात नहीं कर पाती हैं, पूरी तरह से बात नहीं कर पाती हैं। ये हैं वो महिला। इनके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। 2 बेटों की शादी की, उन्होंने भी इस हिस्से में से अपना हिस्सा ले लिया। कमरा, एक एक कमरा उनके हिस्से में भी आ गया। और इसके हिस्से में आई 2 बेटियां और ये महिला। एक बेटी की शादी हो गई है और दूसरी बेटी इसी की जितनी है, इस छोटी बच्ची की इतनी की जितनी इनकी दूसरी बेटी है। मैं कोशिश करता हूँ इनसे बात करने की, लेकिन 2000 रुपये कमाती हैं लोगों के घरों में काम कर कर, और कहती है जब बारिश आती है तो तब सबसे बुरा हाल होता है मेरा, जब बारिश आती है। गर्मी हम सह लेते हैं, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो सह लेंगे, सर्दी भी सह लेंगे, लेकिन पानी कैसे सहें? पानी कैसे सहें? क्योंकि ये सारी जायदाद है, सब बिक जाती है। तुंदा नाम राजकुमारी है? हाँ। क्या काम करते तुस? बारी मार दे। हाँ। किन्ने पैसे मिलते महीने दे? किन्ने पैसे मिलते महीने दे? पैसे महीने दे गुजारा हो जांदा? हो जांदा? ठीक है। तोड़े पति दी कुथे हो? पति कुथे है? घरवाला कुथे? घरवाला कुथे है? नहीं समझ पाते ये, नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं ये चीज़ों को। इनके पति की मृत्यु हो गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और बस यही काम करते हैं। और जो बाकी 2 बेटे मैंने आपको बताया ना, जिनकी शादी हो गई हैं, वो अपना काम करते हैं। उनका किचन अलग है। इनका किचन कहाँ है वो भी बता देता हूँ आपको। आइए मैं आपको इनके किचन के बारे में बता दूँ। ये महिला अपनी सास का, जो इनके हिस्से में आई है, हालांकि सबसे बुरी हालत में ये है, लेकिन इनके हिस्से में सास आई है। ये खाना अपना यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे ये चूल्हा है।
यहाँ पे खाना बनाते हैं ये लोग। और ये इनकी दुनिया है, यही बस। अब इनकी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब। इस बेड पे 3 लोग सोते हैं। राजकुमारी जी जो आपके सामने तस्वीरों में है। आपकी बेटी कहाँ है? वो कहाँ है? बेटी कहाँ है? छोटी इनकी बेटी। बेटा आ जाओ बाहर। ये सोती हैं, इनकी बेटी सोती है, छोटी है, और इनकी सास यहाँ सोती थी। ये तीनों जहाँ सोते हैं कि सास की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब उनका लैट्रिन बाथरूम भी मतलब ऊपर ही था। तो फिर कुछ इनिशिएटिव लिए गए। वो इनिशिएटिव बताता हूँ कि उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया, हाल ही में शिफ्ट किया गया, वो भी आपको मैं बताता हूँ। अब उनको ये साथ वाला जो घर है ये इनके जेठ का है, राजकुमारी के जेठ का। इनको भी लगा कि अब चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। इनका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन काफ़ी बुरी हालत में है ये। 4 बेटों की माँ हैं, 4 बेटों की माँ हैं। ये बात करते हैं क्या ना तुंदा ना के है? यहाँ से स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अब इनको यहाँ शिफ्ट किया गया है। हालत खराब है इनकी। हाँ, टट्टी पेशाब ऊपर ही कर आई हूँ, बीमार बड़ी सस है मेरी। अच्छा, तो मैं सेवा कर आई, और कोई नहीं करता। हाँ, सारे कोला निक्के अस गै करा दी देखभाल, और कोई नहीं करा इंदे बिच्चा। ते इहदी जेह्ड़ी ना जगह जमीन वो सारे हकदार, वो सारे मलदे। वो 12 तक सानू लंघने की जगह नहीं दिंदे, उधरे नहीं दिंदे, इधरे नहीं दिंदे। नहीं, इनकी जो एक बहू है जो आगे जहाँ से शिफ्ट किया गया है, वो क्या काम करती हैं? वो कोठिया काम करती। गुजारा हो जाता होगा उनका? क्या करें फिर, मुश्किल है। हाँ, तो मुश्किल ही है। लेकिन इनको तो यहाँ शिफ्ट आज ही 1-2 दिन में किया गया। हाँ। पहले उधर ही रहते थे। हाँ, पहले उधर ही रहते थे। लेकिन उनको पूरा पड़ जाता है कि वो विधवा जनानी है, वो काम करती है लोगों के घरों में, पूरा हो जाता है। अपनी बेटी को भी रखना, इनका भी ध्यान रखना। करते गुजारा, क्या करना फिर। मेरे ये कर्मा होता है, ये घूम कर आता है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 मुंडे, 1 कुड़ी, 3 उनकी भी शादी होनी है, वो भी बहुएं घर आएंगी, फिर आप सास बन जाओगे। तो जो आप इनके साथ करोगे वो वही रिपीट हो जाएगा वापस। हाँ, तो मैं तो अच्छा कर रही हूँ। तो ऐसा तो डर लगता है आपको कि मेरे साथ ऐसा ना हो, मैं गलत ना कर दूँ। हाँ, ना। ये सर मैं आपको वापस वहीं ले जाता हूँ। जो स्टोरी है, स्टोरी ये है कि ये दूसरे बेटे का मकान है, लेकिन जिस बेटे की मृत्यु हो गई है उनका यही एक कमरा जो है वो इनके हिस्से में आया था। हालांकि इनके कमरे में ये कमरा भी था, वो कमरा भी था, लेकिन इनके 2 बेटे हैं जिनकी शादियां की, वो अपने अलग हो गए। इनके हिस्से में यही आया है। अब इस कमरे में राजकुमारी जी, इनकी सास जो मैंने आपको दिखाया, और ये बेटी यहीं पे सोते थे। लेकिन अभी उनको शिफ्ट किया गया वहाँ पे सास को, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आपका नाम क्या है बेटा? सपना। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉलेज। माँ क्या काम करती है? माँ कोठी करती है। कोठी में काम करते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं वो? ऐसे ही 2000 रुपया। 2000 रुपये तक राशन हो जाता है या मुश्किल होती है? 15 दिन निकल जाते हैं, फिर मुश्किल हो जाता है। फिर मुश्किल। खाना कहाँ बनाते हो? चूल्हे पे जो बाहर पड़ा उसी पे खाना बनता है। गैस नहीं है आपके पास? गैस नहीं है। आप खाना जब बनता है कौन कौन खाता है? ये आपके भैया है ना, ये अलग बनाते हैं खाना? अलग। दोनों अलग अलग बनाते हैं। कोई मदद करते हैं? कोई मदद नहीं करता। आप कुछ कहना चाहते? कुछ कहना? क्या कहना चाहते? हंसते रहते हो ऐसे ही? सवेरे कितने बजे जाते काम पे? माँ सुबह कितने बजे काम पे जाती है? मम्मा जाती है कोई 10 बजे। वापस कब आते हैं? 6 बजे। शाम को 6 बजे। 6 बजे आते हैं। तो घर में खाना वाना आप भी बनाते हो? मैं बनाती हूँ। पढ़ते भी हो, खाना भी बनाते हो? अगर कोई आपका ये जो टीन लगी है ऊपर, यहाँ बारिश में पानी आता है? जल्दी आता है। मुश्किल हो जाती होगी, सारा भीग जाता है? हाँ।
अंदर चिकड़ हो जाता है। चिकड़ हो जाता है। बस आपका यही है, यहीं पे रहते हो? हाँ, ये दूसरे भाई का है, वो दूसरे भाई का है। हाँ, आपके पास यही एक कमरा है, बस यही कमरा है। हाँ, मुश्किल नहीं होती यहाँ पे? हाँ। नहीं होती मुश्किल। मुश्किल नहीं होती। खाना, बर्तन कहाँ पे है? ये बर्तन है, हाँ, ये बर्तन है। तो जो खाना वहाँ बनाते हो चूल्हे पे? लकड़ी कहाँ से लाते हो? लकड़ी कहाँ से लाते हो? लकड़ियों पे आंदा बने। नहीं लाते, पता नहीं है। मम्मा जाती है लकड़ी वाली। इकट्ठी करते हैं या खरीद के लाते हैं? ऐसे ही इधर ही मिल गई लड़की उधर से प्लाट में। प्लाट में तोड़ के ले आते हैं। हाँ, वो हंदी है, वो हंदी है, हंदी किफायत पे पा जाए। ऐसी भी ज़िंदगी है जनाब, ऐसी भी ज़िंदगी है। राशन की दिक्कत है इनको, क्योंकि माँ 2000 रुपये कमाती है। एक बार फिर मैं आपको कहानी सुना दूँ। कहानी बहुत अजीब है, कहानी थोड़ी अजीब है। जो बुज़ुर्ग महिला मैंने आपको दिखाई, उनके 4 बेटे थे। वो भी बीमार हैं बहुत ज़्यादा। चारों बेटों में से एक की बहू ये है जिनके पति की मृत्यु हो गई है, और इनके हिस्से में ये आया है, ये कमरा। इनके भी 2 बेटे 2 बेटियां थी। इनके भी दोनों बेटों की शादी हो गई। वो खुद लेबर का काम करते हैं, वो किसी की क्या मदद कर पाएंगे, वो अपना घर मुश्किल से चलाते होंगे। लेकिन हालात इनके ख़राब हो गए, हालात ख़राब हो गए। 2 बेटियां रह गई इनके पास, एक की शादी कर दी, एक मैंने आपसे मिलवा दिया आपको। ये 6 में पढ़ती है, सरकारी स्कूल में। बस यही कहानी थी। और ये जो 3 है, इससे दिक्कत है, चूल्हे से दिक्कत है। लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाती हैं, राशन 15 दिन ही चलता है, 2000 रुपये कमाती हैं। मुझे लगता है, मुझे पता है इनकी हेल्प हो जाएगी, इनको राशन भी मिल जाएगा। शायद कोई सामने आए बोले हम इनका लंटर भी डाल देंगे, मुझे पता है हेल्प हो जाएगी इनकी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त लंगर, ग्रेटर कैलाश, रॉयल पार्क के बिल्कुल साथ घर है इनका। ये कोई गांव नहीं है जनाब, कोई पहाड़ नहीं चढ़े मैंने, कोई पहाड़ नहीं चढ़े। यहाँ की ये हालत है। विकास कहाँ है? बस यही था, मुझे और कुछ नहीं कहना है। ये कहानियाँ मैं सिविल सोसाइटी के लिए करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा मैसेज उन तक पहुँच गया होगा। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।